बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस आपसे मुखातिब हूँ। मैं एज ए माहिर अमराज मैदा जिगर हैबर मेडिकल सेंटर डबगरी गार्डन में पिछले 7 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अक्सर मरीज़ रमज़ान में जिनको बहुत ज़्यादा मसला होते हैं, एक तो अल्सर वाले मरीज़ होते हैं। अल्सर वाले मरीज़ों में 2 किस्म के होते हैं, इसमें एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक ट्यूडिनल अल्सर। तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको फिर जब ये अल्सर का मसला होता है, जब उनका मैदा खाली होता है, उनको शदीद दर्द होता है, उनके मुंह से ज़्यादा बू आती है, उनको मतली सारा दिन रहती है, बदहज़मी होती है, और इसके अलावा तेज़ाबियत जो होती है, जर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि अफ्तारी और सहरी के टाइम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और एंड में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और उसके बाद वॉक नहीं करते, तो उनका सारा जो खुराक होता है वो फिर खुराक की नाली में आ जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा फिर बदहज़मी और ये चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करें कि रमज़ान में आपने खाना वगैरह इस तरह नहीं है कि छोड़ना है, खाना खाना है, लेकिन तरीके से खाना है और अपने मैदे के मुताबिक आपने देखना है कि किस तरह का खाना आपको सूट करते हो तो वो खाएं। और कोशिश करें रमज़ान में भी पानी वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल, सैलड वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह आपको रमज़ान में फिर आपके मैदे का मसला नहीं होगा। अच्छा, रमज़ान के मुताबिक हमारे जो मैदे के मरीज़ होते हैं, एक तो सिंपल जिनको अल्सर वगैरह होता है, वो तो नहार में एक गोली लेनी होती है, तो हम मरीज़ को कहते हैं कि आप सहरी के टाइम वो गोली लें, क्योंकि सहरी के टाइम जब आप उठ जाते हैं तो उस टाइम आप नहार में होते हैं, तो वो गोली उस टाइम लें। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो मरीज़ होते हैं उनको गोली 3 दफ़ा लेनी पड़ती है, तो हम उनको कहते हैं कि आप ये 2 टाइम लें, वो गोलियां एडजस्ट कर लें, ठीक है। एक सहरी के टाइम 2 गोलियां लें और अफ्तारी के टाइम 1 गोली लें। इसके अलावा जो उल्टियों वाले मरीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कि हेर 3 टाइम, अगर नहीं तो आप कोशिश करें कि 2 टाइम अपने वो उल्टी वाली टैबलेट्स आप लें। इसके अलावा जिगर वाले जो मरीज़ होते हैं जिनका जिगर ख़राब होता है, तो उसमें तो हम मरीज़ का स्टेज देखते हैं कि वो कौन से स्टेज में होता है, क्योंकि अक्सर मरीज़ जिगर वाले ऐसे होते हैं जिनका जिगर कमज़ोर हुआ होता है, तो उनको तो रोज़ा भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये तब डिसाइड होगा कि जब आप जिनसे इलाज कर रहे हैं उनसे आप पूछें कि आपका जो जिगर का मसला है वो कौन से स्टेज पे, आपको रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा काले यरकान के जो मरीज़ होते हैं और वो मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उनको भी हम अक्सर ये बोलते हैं कि आप रमज़ान में रोज़े ना रखें या अपनी काले यरकान हेपेटाइटिस सी के मेडिसिन को थोड़ा सा डिले कर लें, रमज़ान के बाद शुरू कर लें, क्योंकि इसके साथ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपनी रूटीन इन मेडिसिन के साथ इस तरह आप लोग एडजस्ट कर लें। जो दायमी बीमारियाँ होती हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे IBS के मरीज़, जैसे सीलिएक डिजीज़ के बीमार, जैसे जिगर वाले बीमार जिनका जिगर कमज़ोर हुआ होता है या जिनको हेपेटाइटिस होते हैं, उनको हम यही कहते हैं कि आपने रमज़ान के दौरान स्ट्रिक्टली अपने चेकअप करना है और अपनी दवाइयाँ छोड़नी नहीं है। मतलब रूटीन आपने चेंज करने अपने डॉक्टर से या जो अभी मैंने हिदायत दी है इनके मुताबिक, लेकिन दवाइयाँ आपने लेनी, ये नहीं कि रमज़ान में आप अपनी दवाइयाँ का भी नागा शुरू कर लें, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ सकती है और फिर आपको बाकी रमज़ान में रोज़े रखना मुश्किल हो जाएगा और आपकी बीमारी भी बहुत ज़्यादा शदीद हद तक पहुँच जाएगी।